किया की एक बहुत ज़्यादा फेमस और हॉट गाड़ी इस टाइम पे मैं कहूँगा सोनेट। और मॉडल कौन सा है, उसके प्राइस कैसा था और उसके कंपटीशन की बात करेंगे ओनर से अच्छे से, और इस गाड़ी का पूरा रिव्यू देंगे आपको। तो सबसे पहले हम लेकर आए थे हमारी ब्लैक किया सोनेट जो थी 1000 सीसी DCT। उसके बाद हम लेके आए आपके लिए किया सोनेट GT लाइन जो थी 1.4, और आज हम लेके आए हैं 1000 सीसी IMT किया सोनेट का एक और वेरिएंट। तो किया की सोनेट फरवरी 2022 में इसके 6000 मॉडल्स बिके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मतलब मिडिल क्लास फैमिली और जिन लोगों की 3 से 4 लोगों की फैमिली होती है उनके लिए गाड़ी काफ़ी अच्छी है। तो जैसा कि जो आपको अभी मैंने सेल्स की फिगर बताई, जैसे कि 6000 गाड़ियाँ सिर्फ फरवरी में ही बिक गई, तो हाँ कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। 1000 सीसी इंजन, 118 bhp, और अगर एवरेज की बात करें तो 15 किलोमीटर पर लीटर, और इसके अंदर एक क्लच लेस ट्रांसमिशन है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो हम आपको अंदर जाकर दिखाएंगे। तो बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि आपको क्लच की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड वेन एवर यू फील लाइक शिफ्टिंग गियर्स आप सिर्फ एक्सीलेटर को छोड़कर फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इस किया सोनेट के प्राउड ओनर से, मिस्टर वैभव नरूला। तो जब आप इस गाड़ी को कंसिडर कर रहे थे अपनी फैमिली के लिए, तो और कौन सी गाड़ियाँ मिक्स में थी उसका कंसिडरेशन? अकॉर्डिंग टू प्राइस रेंज आई वुड से एक तो Hyundai Venue एंड एक Nissan Magnite. Those were the two competitions that I saw. Those are the two options जो मैं सोच रहा था कि ले सकते हैं instead of Kia Sonet, but this was the most preferred one. So what did you find about this that wasn't present in those cars? In the same price range, I would say the looks would be the one factor that impressed me the most, because बाकी दोनों में Venue is literally the same engine, everything is same features are there, but ultimately it comes out to the looks. And पहले भी Hyundai use कर रहे थे, so we wanted to like wanted a change in life, so we just went for Kia. Technically the same, but yeah. Very valid conclusions that he made for the choice of this car, and I can agree with the looks factor. The Venue is a little generic, to be honest, and this is something different. Let's meet inside. अगर बात करें एक बहुत जो बर्निंग क्वेश्चन होता है जब भी कोई नई गाड़ी हम डालते हैं, तो इट हैज़ टू बी द प्राइस। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? जब हमने बुक करी थी, सो आफ्टर एवरीथिंग आई थिंक हमें 1250 के अराउंड पड़ गई गाड़ी। 12,50,000। 1250 एग्जैक्टली। एंड उसमें भी 1250 में जो कंपनी ने एक्सेसरीज लगा के ऑलरेडी दे रखी थी। वी डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग, बट ऑब्वियसली अब वो उनका भी वहीं से वैसे बनते हैं, सो जो भी उन्होंने लगा के दे रखा था, साइड स्टेप हो गया, बाकी लंबर सपोर्ट, 2 छोटे पिलोज दे दिए, अदर देन दैट थोड़ी छोटी चीज़ें थी वो उन्होंने ऑलरेडी लगा के दे रखी थी, तो उसके बस एक्सेसरीज में से एक्स्ट्रा पैसे कटे थे, बट दैट्स ऑल। उसमें इंक्लूडेड था 1250 में। सो व्हाट वाज योर सेल्स एक्सपीरियंस? कि आपको कितना टाइम लगा गाड़ी को रिसीव करने में, एंड वाज दिस द कलर दैट यू वांटेड? It was good. First of all, जब नोएडा के शोरूम में गए थे तब they said कि there's like a 6 months 7 months का waiting. We were technically going for the normal manual variant, तो उसमें भी we were looking for the white color itself. But then जब हम वहाँ पर गए, they said 6 months की waiting at least होगी. Then we just had some contacts, तो हमने दिल्ली में book करवाई, and he got us the car in like 1 month itself. But it's just because of the contacts that we had, and even after that we asked for a white, but then of course waiting काफी थी, so we didn't have a lot of choice, and we got the silver variant itself. But you wanted the White variant, yes. So when we were outside the car, we were talking about this really interesting transmission. So we can see this is a 6-speed transmission. There's only one button जो आपको रिवर्स का गियर डालने में काम आएगा, and if we look at the pedals down, आपको क्लच नहीं दिखेगा, विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इन दिस कार। जब भी आपको गियर चेंज करना है, यू जस्ट हैव टू लेट गो ऑफ द एक्सेलरेटर एंड चेंज द गियर दैट यू वांट टू चेंज, एंड इट इज़ अ रियली easy thing to do. It might seem skeptical at first and really confusing, but it's not. And for the first gear, सिर्फ ब्रेक लगा के फर्स्ट गियर लगता है, बाकी सारे गियर नॉर्मली बस एक्सीलेटर से पैडल पे पैर हटा के नॉर्मली अपना गियर चेंज करना है। लेफ्ट लेग इज कम्प्लीटली जस्ट देयर, नथिंग, नॉट डूइंग दैट एनीथिंग विद दैट, जस्ट लाइक इन एन ऑटोमेटिक।
तो जैसे आप गाड़ी अपनी नॉर्मली ऑन करते हैं एंड यू आर नॉट कनेक्टेड टू एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, तो आप इस स्क्रीन से आपकी देखेंगे आप स्क्रीन को, फिर इसमें आप जाके अपने सब कुछ चीज़ें फिगर आउट कर सकते हैं, जैसे कि डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले, बटन्स एंड द जनरल वाईफाई, क्लाइमेट एंड एवरीथिंग इज देयर इन द मेन्यू एरिया एंड दिस इज़ द नॉर्मल होम स्क्रीन। और यहाँ से ही आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मैप, एंड्रॉयड ऑटो, फोन एंड द मेन्यू, DRVM विच इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग इन किया कार्स। जैसे कि अभी भी गाड़ी हमारी नॉर्मली आगे ही चल रही है, बट वी कैन सी व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड अस एंड वी कैन डू इट एट ऑल टाइम्स वेन एवर वी फाइंड अ सिली सिचुएशन सच एज बैकिंग इन क्राउड्स और पार्किंग समवेयर, सो इट इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। अगर बात करें गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो 10 इंचेस का एक इंटरैक्टिव डिस्प्ले देखने को मिलता है, जैसा कि अभी हम देख सकते हैं इस पर एंड्रॉयड ऑटो चला हुआ है, और अगर मीडिया हम दबाए तो वी कैन सी ऑल द अदर थिंग्स दैट आर देयर। और जो चीज़ें आप बेसिकली एक्सपेक्ट करते हैं इन द कार, जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। तब से किया का बैजिंग चेंज हुआ है, और इस साल का जैसे कि 2022 का फेसलिफ्ट एडिशन है किया सोनेट का, तो 2 चेंजेस देखने को मिलते हैं STK+ मॉडल में। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द सनरूफ हियर एंड द इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, जो हमारी पुरानी किया है, जो कि सेम मॉडल थी बट इट वाज द फर्स्ट एडिशन मोस्ट प्रोबेबली, उसमें इंजन का स्टार्ट स्टॉप बटन इन द सनरूफ वाजंट देयर, बट नाउ Kia has decided कि अपने छोटे वाले जो मॉडल्स हैं, and even not the top variant but the starter ones should also have a sunroof. So I think you took this car recently to Agra, right? Yes. So how much average were you getting on the highway? I think it was around 16, 17. On the highway, and you were Yes. going what? About 115. And what does it give you in the city? Around 14, 15, yes. So it's not that big of a difference. But the ride quality was pretty good, to be honest. Even though like itna difference hai nahi, but for a longer ride, it did not feel like one. And even driving at like a speed of 115, 120, it was pretty good. So as we know that you're living in Canada for a while now and you have other cars there, and I believe it was a Hyundai. Yes. So how has this been different, better, worse? That was a pretty good one, to be honest. Like a 2015 model at a good price, but then this, when I drive this, it's way too comfortable. Yeah. The seats are very amazing, and even the ride quality for the long rides, even for the small ones, it's pretty good. काफी comfortable. It spoils you for other cars. Exactly. Yeah. गाड़ी की बोरिंग स्टफ और जो फंडामेंटल हर गाड़ी में ही होता है बेसिकली, उसकी बात हो गई है। तो आज कब करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग, जैसे कि 0 to 100 हमारा जो टेस्ट होता है, और डेमोन्स्ट्रेटर हमारे गौरव, लेट्स बिगिन। अभी 0 to 100 हम इस गाड़ी को लेके गए, क्या दिक्कत आई, क्या आपको? सबसे पहले तो इसका गियर का समझ में नहीं आया मेरे को कि कब इसकी आरपीएम के हिसाब से चेंज करना होता है ना। हाँ जी। तो इसके अंदर समझ में नहीं आया कि कब चेंज करना है। और फिर फर्स्ट पे जैसे फर्स्ट गियर को उठाते हैं तो ब्रेक के साथ उठाना पड़ता है। उसके बाद ये समझ में नहीं आया कि सेकंड गियर कैसे शिफ्ट होएगा एकदम से। हमारी वीडियोस पे काफ़ी स्नार्की कमेंट्स आते हैं गाड़ी देख के कि इस गाड़ी में ये होता है वो होता है। तो जैसा कि मुझे पता है क्वेश्चन आएंगे कि इस गाड़ी में क्रोम वगैरह है, ये तो इस मॉडल में होता ही नहीं है। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम पहले आपको बताते हैं कि आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स आज ही लगवा कर लाए हमारे ओनर्स, और वो बताएंगे उन्होंने क्या क्या लगवाया आपको। So this headlight का chrome, this was all कंपनी का, गाड़ी के साथ लगा हुआ। ये बम्पर प्रोटेक्टर्स, ये एंड आगे वाला एंड पीछे की तरफ भी है, ये कंपनी से लग कर आया था एक्सेसरीज में। देन देयर इज अ साइड स्टेप, ये कंपनी से लग के आया था। जो इसमें डोर वाइजर हैं वो कंपनी के लग के आए हैं, एंड ये विंडो वाले क्रोम मैंने लगवाए हैं आज। अंदर सीट कवर आज लगवाए हैं विद द स्टीयरिंग व्हील। दिस एम्बिएंट लाइटिंग नीचे वो आज लगवाई है। मैट जो लगे हुए आए थे कंपनी ने लगाए हैं। देन ये सोनेट की लाइट विद द इंडिकेटर थिंग ये लगवाई है आज। देन दिस डिक्की का क्रोम, दिस फिटिंग, क्रोम की ये फिटिंग एंड क्रोम की ऊपर वाली फिटिंग विद द टेल लाइट का जितना भी क्रोम है ये सारा आज लगवाया है। ये लाइटें भी आज लगवाई हैं।
different colors हैं, white, purple, blue, green, red, yellow, and music के साथ भी and आवाज़ के साथ भी reacts. अगर if I play the music, तो पूरी कोशिश करी आपको इस Kia Sonet के सारे फीचर्स के बारे में बताने की, और जो नया फेसलिफ्ट आया 2022 का Kia Sonet को लेकर उसमें क्या फीचर्स हैं क्या नहीं थे। और कंक्लूजन के लिए ओनर से पूछना चाहूँगा, इफ़ यू हैड टू रेट इट दिस फ्रॉम 0 to 10, 10 being the highest, what would you rate? I think I would go for 8, Okay. considering the price, and of course price थोड़ा हमने push ही करा है because of the availability, I would say, because availability नहीं थी, but so silver color हमारे पास option नहीं थे तो हमें silver color लेनी पड़ी, so I would say 8, but availability के according I would, that's just because of availability, क्योंकि offers नहीं मिल रहे हैं, options मिल नहीं रहे हैं, And the waiting time is Waiting time almost is half a year. half a year. 8 is a really good score out of 10, and I would say the owner is satisfied with the car, with the time that he's had with it. And would you recommend it to other people as well? Definitely, if they want to go for other cars, other variant, like अगर Hyundai Venue, अगर Hyundai नहीं चाहिए and other cars, if you want to go for that, definitely Kia is a really good option. So I think we've covered everything that we could, and it was really great to roam around this car and learn about its features. And we'll see you in the next video, and probably with another car. So yeah, stay tuned.